हेलो फ्रेंड्स। अभी कुछ ही दिनों पहले तमिलनाडु के डीएम के नेता और मुख्यमंत्री स्टालियन के बेटे उदयनिधि स्टालियन के सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बताते हुए उसे जड़ से खत्म कर देने की बात सामने आई। उदयनिधि स्टालियन के इस विवादास्पद बयान के बाद पूरे देश में उनके इस बयान की निंदा हो रही है। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है। ये सच है कि उन्होंने सनातन धर्म को लेकर जो भी बातें कही वो सब खतरनाक है। लेकिन उदयनिधि स्टालियन के इस खतरनाक बयान के बाद इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि आखिरकार सनातन धर्म क्या है। क्या ये कोई ऐसा धर्म है जो डेंगू, मलेरिया और कोरोना के वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है? आज मैं आपको हमारे इस धर्म ग्रंथों के आधार पर ये बताने की कोशिश करूंगी कि आखिर हमारे धर्म का मूल क्या है और क्यों ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे अच्छा धर्म माना जाता है। लेकिन क्या हमारे धर्म का नाम ही सनातन धर्म है? इस बात की भी खोज करनी जरूरी हो जाती है। इससे सबसे पहले सनातन धर्म का अर्थ क्या है, इसे जानना बेहद जरूरी है। फॉर दैट यू कीप ऑन वॉचिंग द कर्मा। दोस्तों, सनातन का सीधा अर्थ होता है जो हमेशा से है और हमेशा के लिए है। सनातन के जो इस सृष्टि की शुरुआत से है और सृष्टि के अंत के बाद तक भी रहने वाला है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे धर्म का नाम हिंदू धर्म है, क्योंकि सनातन धर्म काल से चला आ रहा है, इसलिए इसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। हिंदू कौन है और क्या जिस धर्म को वो मानते हैं उसे सनातन धर्म कहा जाता है? इस सवाल को भी हमें समझना जरूरी है। हिंदू शब्द सिंधु से बना है। कहा जाता है कि ईरान के रहने वाले पारसी लोग सा को हा कहते हैं, इसलिए उन्हें सिंधु नदी के दूसरे किनारे पर रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया है। यानी एक तरीके से ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है। यानी सिंधु नदी के उस पार यानी भारत के रहने वाले सभी लोग हिंदू कहे जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी जब भारत के मुसलमान हज की यात्रा के लिए मक्का जाते हैं तो वहां उनकी पहचान हिंदू के रूप में होती है। हिंदू शब्द से ही इंडो या इंडियन बना है। सिंधु नदी का नाम ही ग्रीक में भाषा में इंडस है। इस तरीके से इंडियन का अर्थ हिंदू ही है। यानी जो लोग इंडस नदी के उस पार भारत देश में रहते हैं उन्हें इंडियन कहा जाता है। इंडियन शब्द से ही हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा है। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है, बल्कि ये सिंधु नदी के दूसरे किनारे पर रहने वाले ज्योग्राफिकल पहचान दी गई है। बाद के समय में इस भौगोलिक एरिया में रहने वाले जिन धार्मिक और सामाजिक परंपराओं का पालन करते थे उन्हें हिंदू कहा जाने लगा। धीरे धीरे हमारे धर्म का नाम ही हिंदू धर्म पड़ गया। अब बात करते हैं सनातन धर्म की। तो सनातन धर्म तो किसी धर्म का नाम नहीं है, बल्कि हमारे धर्म के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो हमेशा के लिए हैं, सत्य मानी गई हैं। इन कुछ बातों को ही सनातन सिद्धांत कहा जाता है। दरअसल जब अंग्रेज भारत आए तो उनके पास एक शब्द था जिसे वो रिलीजन कहते थे। रिलीजन शब्द लैटिन भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है विश्वास का एक ऐसा सिस्टम जो इंसानों को किसी गॉड से जोड़ता है। मुसलमानों का मजहब शब्द भी धर्म से एकदम अलग है। मजहब का अर्थ भी विश्वास का रास्ता होता है, ऐसा विश्वास जो आपको अल्लाह के रास्ते पर ले जाए। यानी रिलीजन हो या फिर मजहब, दोनों के अर्थ में विश्वास सबसे जरूरी है। लेकिन धर्म शब्द का अर्थ होता है जिसको हम धारण करते हैं। वेदों पुराणों में इसकी परिभाषा देते हुए कहा गया है कि जिन विचारों या सिद्धांतों को हम अपने जीवन में अपनाते हैं या फिर समाज में या फिर अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए धारण करते हैं उसे ही धर्म कहा जाता है। धर्म को मानने के लिए ईश्वर को मानना जरूरी नहीं है। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता, फिर भी उनके अंदर कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें धारण कर कोई निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। जैन धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन फिर भी उनके सिद्धांतों को धर्म कहा जाता है। यानी धर्म का संबंध ईश्वर से हो जरूरी नहीं है। ईश्वर पर विश्वास किए बिना भी हम धार्मिक हो सकते हैं। लेकिन इस्लाम में अल्लाह को माने बिना हम मुसलमान नहीं हो सकते और ना ही गॉड को माने बिना हम क्रिश्चियन हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही रिलीजन में धर्म नहीं, ये विश्वास पर आधारित है। जबकि धर्म में ईश्वर को मानना जरूरी नहीं है। यही वजह भी है
कि जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें हमारा धर्म समझ में नहीं आया और उन्होंने धर्म शब्द को इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रिलीजन से जोड़ दिया। अब क्योंकि अंग्रेजों ने धर्म को रिलीजन कह दिया तो अब उनके सामने समस्या थी कि आखिर हम किस रिलीजन को या फिर उस पर कौन से विश्वास को मानते हैं। तो इसके बाद बात पर विवाद शुरू हो गया कि हमारा धर्म क्या है। कुछ लोगों ने हमारे धर्म का नाम हिंदू धर्म दे दिया तो कुछ लोगों ने इसका नाम सनातन धर्म रख दिया, जबकि हमारे किसी भी प्राचीन धर्म ग्रंथों में हमारे धर्म के लिए हिंदू धर्म या सनातन धर्म का शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया गया। होना ये चाहिए था कि हमारे रिलीजन का नाम ही धर्म था और इसे धर्म के नाम से ही पुकारा जाना चाहिए था। जैसे मुसलमानों के पास इस्लाम है, ईसाइयों के पास क्रिश्चियन रिलीजन है, उसी तरह हम जिस धार्मिक, सामाजिक और विश्वासों पर ईश्वर के प्रति विचारों को मानते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ धर्म कहना चाहिए। तभी हम अपने धर्म में दी गई बातों को समझ पाएंगे। अब धर्म के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं। ऐसा क्रिश्चियन रिलीजन में भी है और इस्लाम में भी है। जैसे प्यार करने से प्यार बढ़ता है, ये एक सनातन है और यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये ईसाई रिलीजन में भी है, इस्लाम में भी है और जैन मतों और बौद्ध में भी है। जैसे वॉर से वॉर बढ़ता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये आपको इस्लाम में भी मिलेगा, क्रिश्चियनिटी में भी, बौद्ध में भी और जैन में भी। तभी बौद्ध संप्रदाय में एको धर्मों सनातनों के नाम से बुद्ध ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो सनातन है। बौद्ध कहते हैं कि वैर से वैर बढ़ना है या सनातन धर्म का सत्य है। प्यार से प्यार बढ़ता है, ये सनातन धर्म में यूनिवर्सल ट्रुथ है। हमारे धर्म ग्रंथों में सिर्फ धर्म की बात की गई है, सनातन धर्म या हिंदू धर्म की बात कहीं नहीं की गई। हमारे धर्म ग्रंथों में सिर्फ धर्म की परिभाषा दी गई है और इसके पीछे विचारों को यूनिवर्सल ट्रुथ या सनातन माना गया है। कहा गया है कि यह सनातन धर्म है। हमारे किसी भी धर्म ग्रंथों में सनातन धर्म का नाम, किसी भी धर्म का उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि ये कहा गया है कि धर्म के कुछ पहलू ऐसे हैं जो सदा सदा के लिए यानी सनातन है। मैं आपको महाभारत के कुछ श्लोकों के बारे में समझाने की कोशिश करती हूँ। महाभारत दुनिया का सबसे महान ग्रंथ इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था, बल्कि महाभारत दुनिया में धर्म की परिभाषा की खोज का सबसे महान ग्रंथ है। पूरे महाभारत में युधिष्ठिर और अर्जुन के अलावा कई ऋषि मुनि धर्म क्या है इस बात पर खोज करते हैं। महाभारत में धर्म किसे कहते हैं इसकी परिभाषा भगवान कृष्ण, वेद व्यास और भीष्म पितामह देते रहे हैं। महाभारत के शांति पर्व के चैप्टर 109 में युधिष्ठिर भीष्म पितामह से पूछते हैं कि धर्म क्या है और धर्म का नाम धर्म क्यों पड़ा। तो भीष्म कहते हैं कि धर्म का नाम धर्म इसलिए पड़ा क्योंकि ये सबको धारण करता है, नीचे गिरने से बचाता है, जीवन की रक्षा करता है। धर्म से ही पूरी दुनिया धारण कर रखी है। भीष्म कहते हैं कि जो अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित हो वही धर्म है। इसके बाद भीष्म पितामह धर्म के कुछ ऐसे यूनिवर्सल सत्यों के बारे में बताते हैं जो सदा सदा के लिए आ रहे हैं, सदा सदा के लिए चलते आ रहे हैं और सदा सदा तक चलते रहेंगे। भीष्म पितामह ने ऐसे 10 बातें बताई हैं जो सनातन धर्म में कही जाती हैं, यानी धर्म की वो बातें जो सनातन हैं। पहली बात, अहिंसा का पालन करना यानी किसी भी जीव की हत्या ना करना। दूसरी बात, हमेशा सत्य की राह पर चलना और सच बोलना, लेकिन ऐसा सत्य भी ना बोलना जिससे किसी को हानि हो। ऐसा झूठ ही सत्य से ज्यादा अच्छा है जिससे किसी की जान जाती हो, किसी को कोई लॉस नहीं होता हो। तीसरी बात, किसी पर बिना किसी बात के गुस्सा ना करना। क्रोध को धर्म का बड़ा शत्रु बताया गया है। क्रोध की वजह से मनुष्य अगर विवेक खो देता है और पाप को धारण कर लेता है। चौथी बात, तपस्या करना। तपस्या का अर्थ जंगल में जाकर धुनी रचना नहीं है, बल्कि संयम से रहना होता है, यानी सादा जीवन उच्च विचार के साथ जीवन जीने को ही तपस्या कहते हैं। पांचवी बात, दान करने के प्रार्थी होना। दान करना सभी धर्मों में अच्छा माना गया है, इससे समाज में गरीब लोगों की मदद होती है। छठी बात, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। हम किसी भी सुंदर चीज को देखते हैं और उसे पाने के लिए कई बड़े से बड़े पाप करने के लिए कोशिश करते हैं। अच्छे खाने को खाने के लिए हम किसी और का खाना छीनते हैं। ऐसे में अपनी इंद्रियों को कंट्रोल रखने में हमेशा फायदा होता है। सातवीं बात,
अपनी बुद्धि को शुद्ध रखना। जिसकी बुद्धि खराब हो जाती है वो हमेशा समाज और परिवार को हानि पहुंचाता है। खराब बुद्धि रखने वाला व्यक्ति अपनी ही हानि करता है। ये भी एक सनातन सत्य है। 8वीं बात, हम अक्सर दूसरों की निंदा करते हैं। इससे आपस में अच्छे संबंध नहीं रहते। ये बात हजारों सालों से सच है और आगे भी सच रहेगी। इसलिए धर्म को सनातन पक्ष में है। 9वीं और 10वीं बात, किसी के लिए जलन ना रखना और अपने कैरेक्टर को हमेशा सही रखना, ये सनातन धर्म है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को ये बताया कि हमारे धर्म के ये सनातन सिद्धांत ब्रह्मा जी ने तय किए थे और इन्हें ही सनातन धर्म कहा जाता है। अब आप ही बताइए कि क्या उत्तरनिधि स्टालियन ऐसी अच्छी बातों को समाप्त कर पाएंगे जो हजारों लाखों से चली आ रही हैं? क्या हमारे धर्म की ये सनातन बातें कोरोना, डेंगू और मलेरिया की तरह खतरनाक हैं? ऐसे धर्म को जो भी मानता है वो ना केवल अपना और अपने परिवार का बल्कि पूरी दुनिया का कल्याण करता है। ऐसे सनातन धर्म को गाली देने वाले अक्सर कहते हैं कि सनातन धर्म के अंदर जातिवाद है, वर्ण व्यवस्था है और भेदभाव है। आप ही बताइए कि इन 10 बातों में आपको कहां जातिवाद, भेदभाव और वर्ण व्यवस्था नजर आई? सनातन धर्म के सिद्धांत तो सभी के बीच प्यार, बराबरी और सहिष्णुता का संदेश देते हैं। दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही कुछ खास बातें जाननी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।